आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। मेरे सनातनी बंधुजनों, कार्तिक मास हम सभी के लिए विशेष पूजा अनुष्ठान, दान तप, स्नान और कथा उपदेश श्रवण आदि के लिए महत्वपूर्ण है। इस कार्तिक महीने में हम जितना अधिक जप तप व्रत और मन कर्म वाणी से सत्कर्म करेंगे, उन सभी सात्विक कर्मों का विशेष फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास की सभी तिथि महत्वपूर्ण हैं, परंतु साथियों, शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि अपने में अद्भुत है, क्योंकि इस तिथि की मध्य रात्रि को श्री हरिहर मिलन हुआ था। इसी चतुर्दशी को हम वैकुंठ चतुर्दशी भी कहते हैं। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को श्री हरि अपनी योग निद्रा से उठे थे। इसीलिए इस एकादशी को देव उठानी या देव प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं। चातुर्मास्य के पश्चात जब भगवान विष्णु जी वैकुंठ धाम पहुँचे तो उनका मन वहाँ नहीं लगा। तब वह श्री महादेव जी का स्मरण कर व्याकुल मन से भोलेनाथ जी से मिलने के लिए मृत्युलोक में काशी नगरी आ रहे थे। तभी उनकी भेंट देव ऋषि नारद जी से हो जाती है और श्री हरि देव ऋषि से अपने मन की इच्छा बता देते हैं। तब नारद जी कहने लगे कि जो निरंतर चिरंतर नेत्र बंद किए ध्यान मग्न रहते हैं, भला उनके दर्शन तुम कैसे कर सकते हो। उस समय श्री हरि काशी में मणिकर्णिका घाट तक पहुंच गए थे। देव ऋषि की बात सुनकर भगवान विष्णु जी ने एक कंकर उठाई और उन्हें शंकर मानकर वहीं आराधना करने बैठ गए। गंगा जल से उनका अभिषेक करने लगे। श्री हरि पूजा अर्चना और शिव अभिषेक में इतने लीन हो गए कि कई प्रहर बीत गए, उनको ध्यान ही नहीं रहा। तब एकाएक चेतना जागृत हुई कि दीपक तो प्रज्वलित नहीं है। तब श्री हरि माता लक्ष्मी को दीप प्रज्वलित करने को कहते हैं। माता लक्ष्मी ने 14 दीपक प्रज्वलित करके श्री हरि और कंकर में शंकर के समक्ष रखे। उस समय रात्रि के लगभग 11-12 बजे का समय था। तभी एकाएक भोले शंकर प्रकट हो जाते हैं और श्री हरि को प्रसन्न होकर अपने हृदय से लगा लेते हैं। कितना मनमोहक दृश्य था, सभी को आनंदित करने वाला। जब श्री हरि और श्री महादेव का मिलन हो रहा था, यही तो हरिहर मिलन था। इसीलिए साथियों, शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को दीपदान का महत्व मध्य रात्रि में है। हमें मध्य रात्रि यानी लगभग 11-12 बजे के समय 14 दीपदान अवश्य करने चाहिए। दीपदान के समय यह बात अवश्य याद रखें कि उन दीपों को जल हाथ में लेकर पूजन करें और हाथ का जल धरा पर छोड़ दें। अगले दिन पूर्णिमा को ही श्री महादेव जी ने देवों और भक्तों की रक्षा के लिए त्रिपुर नामक राक्षस का वध किया। सभी देवगण प्रसन्न हो गए। फिर काशी नगरी में एकत्र होकर खुशियां मनाई और गंगा जी के किनारे पर जगह जगह दीप जलाए। इसीलिए कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली कहते हैं और श्री महादेव जी का एक और नाम त्रिपुरारी हो जाता है। साथियों, चतुर्दशी को
मध्य रात्रि में 14 दीपदान करना न भूलें। याद रखें, आप सभी की इच्छा पूर्ण हो, मैं ऐसी कामना करती हूँ। जय श्री हरि। साथियों, एक निवेदन, यदि वीडियो पहली बार देख सुन रहे हैं तो लाइक और कमेंट अवश्य करें। वैकुंठ चतुर्दशी निकट है, इसीलिए अधिक से अधिक शेयर करें। साथ ही सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री हरि।